1 घंटे की मशक्क़त के बाद मैंने अपने क्लेडियम के बल्ब धुल के साफ कर लिए हैं। पिछले वीक से इनमें पानी डालना एकदम बंद कर दिया था सो दैट कि ये ड्राई हो जाए इनकी मिट्टी और ये बल्ब मैं आसानी से निकाल सकूं। पर मैं 2 दिन के लिए बाहर गई और केयर टेकर थे, उन्होंने सारे प्लांट्स के संग इनमें भी जम के वाटरिंग कर दी। पर मुझे वीडियो बनाना था क्योंकि एक तो मुझे अपने क्लेडियम्स के बल्ब बाहर निकालने थे क्योंकि उन प्लांटर्स में मुझे सीजनल प्लांट लगाने थे। दूसरा, मैंने पिछले वीक ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लेडियम के बल्ब को सेव कैसे करूं, इस टॉपिक पे वीडियो डालूंगी। तो फाइनली ये धुल के निकल के तैयार हैं। अब मैं आपके साथ पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं क्लेडियम के बल्ब को अगले सीजन के लिए सेव करके कैसे रखें। गर्मियों में लगाए जाने वाले सीजनल प्लांट्स में क्लेडियम हम सबके मनपसंद प्लांट है क्योंकि गर्मियों में जो फूलों की कमी होती है गार्डन में, उसको पूरा करने का काम क्लेडियम की कलरफुल पत्तियां बखूबी करती हैं। बहुत सारी वैरायटीज में आते हैं, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, तमाम तरह की इनके हाइब्रिड्स डेवलप हो गए हैं और वो भी सारी वैरायटीज आती हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो दोनों तरह के क्लेडियम बल्ब के संग क्या करना है, किस तरह से इनको सेव करना है, पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले सीजन में मार्च के मिड में जब आप इनको वापस मिट्टी में डाल देंगे तो फिर धीरे धीरे अप्रैल तक आपके खूबसूरत क्लेडियम्स दोबारा जमने लगेंगे। गर्मियों के सीजनल का सीजन खत्म होता है तो मुझे सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो होता है हमारे क्लेडियम्स के खत्म होने का, क्योंकि ये मेरे मन पसंदीदा समर के सीजनल प्लांट्स हैं और आप यकीन मानिए कि समर में खिलने वाले किसी भी फूल से ज़्यादा खूबसूरत ये फोलिएज प्लांट जब आपके गार्डन में अपने पीक पर होता है तो उस गार्डन को एक डिवाइन प्लेस में कन्वर्ट कर देता है। और क्लेडियम के बल्ब को आप बहुत सालों तक लगातार लगाते रह सकते हैं। एक सीजन में इनके 8-10 बल्ब खरीदते हैं और उन पे ध्यान दे देंगे तो ये बल्ब आपके यहाँ प्लांटर्स में तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप अगली बार थोड़े और डिफरेंट वैरायटीज के बल्ब लेकर के एक अच्छा खासा कलेक्शन तैयार कर सकेंगे। कल रात में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज तो मुझे क्लेडियम के बल्ब कैसे सेव करूं, इस वीडियो को डालना ही डालना है। और पर जब मैं सुबेरे उठी और मैं पहुंची तो मैंने देखा मेरे पॉट में बहुत सारा पानी था। इस तरह से मैंने अपने क्लेडियम के बल्ब्स को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया और मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा था। चौड़े मुंह वाली मैंने खुरपी ली जिससे कि बहुत आसानी से बल्ब निकल जाएंगे और कटेंगे भी नहीं। जब आप क्लेडियम के बल्ब को निकालें तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा 1-1.5 इंच नीचे से इनको निकालें, क्योंकि क्लेडियम के बल्ब और तमाम बल्बस प्लांट की तरह इनके बल्ब्स बहुत अंदर नहीं होते हैं। ये लगभग 1-1.5 इंच के रेंज में ही होते हैं मिट्टी से। तो जब आप थोड़ा डीप निकाल करके ऊपर की तरफ इस तरह से खुरपी को करेंगे तो आपके बल्ब अपने आप ही बाहर आ जाएंगे और उससे बल्ब डैमेज नहीं होंगे। जैसे मैंने अपने क्लेडियम के बल्ब धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर दिए। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ये जो क्लेडियम के बल्ब हम लगाते हैं उनके साथ ही बहुत छोटे छोटे बल्ब बहुत सारे नए भी ग्रो होने लगते हैं जो बिल्कुल छोटे होंगे और मटर के दाने के जैसे होंगे। उनको तो आप एक जगह अगर निकल गए हो तो इकट्ठा करके वापस किसी गमले में डाल दीजिए जिसमें कि आपको ये याद रहे कि उसमें बल्ब थे, तो बाद में इनमें प्लांट ग्रो हो जाएंगे। पर इतने छोटे बल्ब्स को अगर आप रखना चाहेंगे प्रिजर्व करके तो शायद ये खुद भी डैमेज होंगे और आपके दूसरे बल्ब्स में भी इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। क्लेडियम के बल्ब्स के लिए एक तरीका तो ये होता है कि बल्ब्स को आप पॉट में ही छोड़ दीजिए, या अगर आपने मिट्टी में क्यारियों में क्लेडियम्स लगाए हैं तो ऊपर से पत्तियों से मल्च कर दीजिए और नीचे इनको पड़े रहने दीजिए। सीजन बदलने पर ये वापस ग्रो होने लगेंगे। पर सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जगह तो उतनी ही है, प्लांटर्स तो उतने ही हैं और हमें और भी प्लांट्स लगाने होते हैं। तो फिर 2 तरीके, अगर आप इनको पॉट में ही पड़े रहने दे रहे हैं तो कोई ऐसे उसमें फ्लावर्स या प्लांट विंटर के लगाइए जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की दरकार ना हो। यानी कि अगर आप सीजनल प्लांट्स लगाते हैं तो आप पेंजी जैसे फ्लावर्स लगा सकते हैं या कुछ ऐसे फ्लावर्स लगा सकते हैं जिनमें वाटरिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी सर्दियों में इनमें डालेंगे तो बल्ब अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे और अगले सीजन आपके काम के नहीं रह जाएंगे और फिर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा या गर्मियां आने पर आप इंतजार करते रह जाएंगे वो वाली क्लेडियम की जो वैरायटी थी उसके बल्ब क्यों नहीं निकले। पर आइडेंटिफाई करके रखना जरूरी है कि इस प्लांटर में हमारे बल्ब थे। मैं हमेशा अपने क्लेडियम्स रेक्टेंगुलर शेप के प्लांटर्स में इसीलिए लगाती हूँ ताकि मुझे ये याद रहे, भूलने की जरूरत ना पड़े कि इनमें क्लेडियम थे। कुछ एक बल्ब जो रह गए होते
हैं वो दोबारा इसमें वापस आ जाते हैं और अगले साल मैं इसी में अपने क्लेडियम्स लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने क्लेडियम के बल्ब एक एक करके निकाल लिए, नॉर्मल वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी सबके निकाले। और ये देखिए, ये मैंने हाइब्रिड जो वैरायटी थी इसके 2 प्लांट मैंने बाहर से मंगाए। कई बार ऐसा होता है जब आप लाइव प्लांट मंगाते हैं तो उसमें आपको इतनी धोखाधड़ी तो होती है कि प्लांट में बल्ब होता ही नहीं है, या बहुत छोटा सा बल्ब का एक टिश्यू निकल रहे हो और वो 1 इंच आधे इंच तक के भी हो तो आप उनको आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं। और फिर इन बल्ब्स को जब मैंने निकाला तो देखा इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी पुती हुई थी। नॉर्मली क्या होता है कि आप इन बल्ब्स को 2 दिन के लिए किसी ठंडे एरिया में सूखने के लिए रख देंगे ताकि मिट्टी सूख जाए, झाड़ दे, पर मेरे प्लांट पे मिट्टी चिपकी हुई थी और उसको सूखने में बहुत टाइम लगता और गंदगी भी बहुत होती। तो इसलिए मैंने इनको टैप के नीचे ले जा करके इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर दिया। वॉश करने के समय मैंने ये ध्यान रखा कि इनमें जो आईज निकली हुई हैं, जो आंखें निकली हैं बल्ब में, वो ना टूटे, क्योंकि अगले सीजन यहीं से अंकुरन फूटेगा और यहीं से आपके नए क्लेडियम के प्लांट्स निकलेंगे। इनको बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने एक टोकरी पे रख लिया और अब मैं इनको टेबल पे ले आई हूँ ताकि वहाँ पर मैं आगे का प्रोसेस आपके संग साझा कर सकूँ। सारे बल्ब्स को मैंने इस तरह से टॉवल पे रख करके अच्छे से इनको सुखा लिया और फिर इनकी एक्स्ट्रा रूट्स और एक्स्ट्रा पत्तियां इस तरह से रिमूव कर दी। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके पास अलग अलग वैरायटीज़ हैं तो उनके बल्ब्स को कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग रखें और इनको फैन के नीचे 2 दिन तक किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां पर बच्चे, आपके पेट्स वगैरह ना पहुंचते हों। 2 दिन सुखाने के बाद आप इनको 2-3 तरीकों से स्टोर कर सकते हैं। एक तो स्टोर करने के लिए जो आप मटेरियल यूज़ करेंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की सिलिका की टैबलेट्स, जो कि बहुत अच्छे से ड्राई बनाए रखती हैं आपके सामान को और उसमें मॉइस्चर, फंगस, पेस्ट को, बग्स को नहीं आने देती हैं। उससे आपका बल्ब अच्छे से प्रिजर्व होगा और ये आपको अमेज़ॉन पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। पर अगर आप इनको नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने बल्ब को एकदम ड्राई कोकोपीट में, एकदम ड्राई राइस हस्क में, एकदम ड्राई कोर्स सैंड में और कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों के संग भी सेव करके रख सकते हैं। पर मुझे ये ज़्यादा बेहतर इसलिए लगते हैं क्योंकि राइस हस्क, कोकोपीट वगैरह में कुछ कुछ कीटाणु, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। अब इनको सेव करने के लिए आप छोटे कार्टन उनको भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप यूज़ कर सकते हैं जब हम वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे जो आलू आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स इस तरह की पन्नियों में आते हैं, इस तरह की जाली वाली, इनमें भी आप सेव करके रख सकते हैं। और साथ में आपको 3-4 सिलिका की टैबलेट्स डाल देनी होंगी जो ना मॉइस्चर आने देंगी, ना किसी तरह का कीड़े मकोड़े आने देंगी और आपके बल्ब खराब नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं। बल्ब को रखते समय ये हमेशा हाथ से दबाकर चेक कर लेना है कि कोई उसमें सड़ा गला बल्ब तो नहीं है, क्योंकि एक बल्ब सड़ रहा होगा तो वो दूसरे तमाम बल्ब्स को भी रॉट कर सकता है। इसलिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। दिन में अगर आप इसको ओपन रख देंगे तो ये मॉइस्चर, ये सिलिका जेल के जो पाउचेज है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर आप इनको मॉइस्चर के साथ रख देंगे तो एक तो इनमें फंगस आने का डर है, दूसरा स्प्राउट्स फूट जाएंगे जो कि आपके बल्ब को ख़राब कर सकते हैं। और इनको सन में भी ड्राई होने के लिए नहीं रखना है क्योंकि सूरज की वजह से ये बल्ब डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इनको किसी डार्क प्लेस में, खुली हवादार जगह में रख करके ही ड्राई होने देना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस बॉक्स में आपको पैक करना है उसमें इस तरह से रख दीजिए। उस बॉक्स को 2-3 दिन किसी भी हवादार जगह पे खुला रख दीजिए, किसी अलमीरा के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर या ऐसी किसी भी जगह जहाँ पर आपके पेट्स और आपके बच्चे नहीं पहुंचते हो, ताकि भूल से भी कोई इनको मुंह में न डाल ले, खा न ले। और 2-3 दिन बाद जब आप देखेंगे कि टच करने के बाद आपके बल्ब एकदम सूख गए हैं, तब आप ढक्कन में 1-2 सुराख करके फिर इसको रखें सो दैट कि अंदर से वेंटिलेशन बना रहे। क्लेडियम पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के एंड कार्ड में मिलेंगे, जहां पर जाकर के आप मेरे क्लेडियम के वीडियोस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। उन पे लाइक और उन पे कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि ऐसा करने से हमारे वीडियोस की रीच ज़्यादा बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।